हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स। तो यहाँ पर आफ्टर द बजट अब जो चीज़ें बन रही है, जो चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद अब हम किस तरीके से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं उसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेयर है वो डीसीएम का शेयर है, श्री राम का शेयर है। इस टीसीएम श्री राम में 1112 सॉरी 1012 जो है इसका प्राइस है। इसके ऊपर एक नज़र मानते चलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें एज पर टेक्निकली चार्ट, तो टेक्निकली चार्ट 2 दिन से बहुत ही अच्छा पोजीशंस दिखाता हुआ जा रहा है। टेक्निकली चार्ट के अंदर पोजीशंस बेटर नज़र आ रही है और दूसरी तरीके से यहाँ पर एक बाइंग नज़र आती है। दूसरी तरफ मैं अगर इसकी फंडामेंटली की बात करूँ तो जिस तरीके से इसकी रेशियो में, बैलेंस शीट में और बाकी साइजों में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो इसके अंदर टारगेट को बढ़ाने की कोशिश करी है, वहाँ पर इसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग नज़र आ रहा है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास पोजीशंस हैं उसे हम देखते हैं कि जो जिस तरीके से रेशियोज़ में चेंज हुई है वो पैटर्न हमें नज़र आता हुआ नज़र आया। जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 10,000 सॉरी 1047 का इसका टारगेट लेके चल रहे हैं, जो अगर हम ध्यान से देखें तो आसानी से अचीव होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर डिप की पोजीशंस को देखते हुए यहाँ जो हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1000 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, ये इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आता है। तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन बाय का बना के चलें, इस पर एक नज़र बनाते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर थॉयरो केयर का, जिसका प्राइस है 648। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो टेक्निकली चार्ट है, अगर हम ध्यान से देखें तो कल जो है एक तरीके से अच्छा सा डोजी टाइप का पोजीशन बनाते हुए जाया। लेकिन अगर हम ध्यान से पोजीशंस को देखें तो कल की खरीदारी के बाद उससे पहले जो बिकवाली पोजीशंस थी, अब टेक्निकली चार्ट बुलिश लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके भी अगर हम फंडामेंटली देखें तो कैश फ्लो में जिस तरीके की चेंजेस आए हैं, जहां पर इस कैश के इंक्रीज होने के कारण यहाँ पोजीशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके ब्याह पर जो रेशियो में इम्पैक्ट आया है और दूसरी तरीके से जिस तरीके से इसके ऑर्डर बुक में चेंजेस आई है, उसका इम्पैक्ट इसके पास यहाँ नज़र होते हुए आ सकता है। जिसके ब्याह पर हम जो यहाँ टारगेट ले रहे हैं 670 का टारगेट है, तो जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो वो उससे पहले जो है 690 और भी जो है लगा चुका है। लेकिन टेक्निकली पोजीशंस और फंडामेंटली के हिसाब से हम यहाँ पे 670 की पोजीशंस को लेके चल रहे हैं। दूसरी बात मैं अगर यहाँ से कहना चाहूँ तो स्टॉप लॉस हमने लिया है 640 का। एक्शन रहेगा हमारे पास बाय का। इस पे एक नज़र बना के चलें, पोजीशंस आपको इस तरीके से दिखती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज का, सॉरी बैंजल का। बैंजल प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्राइस है 267। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पोजीशंस किस तरीके से नज़र आ रही है उसके ऊपर ध्यान से देखते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर प्राइस जो है 267 का है। 267 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें एक लगातार डाउन पोजीशन जा रही है, ट्रेंड डाउन का बना हुआ है, टेक्निकली कमजोर नज़र आ रहा है। वॉल्यूम भी जिस तरीके से नज़र आ रही है वेरी बियरिश लेवल के अंदर है। टेक्निकली ये टोटली पूरा कमजोर है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखना चाहूँगा तो यहाँ पोजीशंस क्या है, एक कैश फ्लो और ऑर्डर बुक के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं, जहाँ पर जो है टारगेट जो है दूसरी कंपनियों में और ब्रोकरेज हाउस ने इससे बढ़ा दिया है, और जिस तरीके से रेशियोज में चेंजेस हैं वहाँ इसका जो बैलेंस शीट के इम्पैक्ट पे जो चीज़ नज़र आई है, वहाँ इसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 280 का टारगेट, जो एक आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। आप इसमें एक पोजीशंस बना के चल सकते हैं और वैल्यूशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से इसी के अंदर देखें तो डिप को देखते हुए 260 का हमने क्या ले रखा है, 260 का हमने स्टॉप लॉस लिया है। यहाँ पर अपनी पोजीशंस पे नज़र बनाएं और इसको वर्कआउट करें। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांता का। वेदांता का जो प्राइस है वो 434 का है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिसने अपना लोअर 411 जो है टच कर दिया है। बेरी बेरिश लेवल पे चल रहा है इंडिकेटर। वॉल्यूम भी बहुत स्लो पोजीशंस में जो है बढ़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से ये जिस तरीके से लग रहा है 13 EMI के नीचे पोजीशन देता हुआ जा रहा है।
अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकली चार्ट जो कमज़ोर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ फंडामेंटली जो है आरओसीई और बाकी चीज़ों में चेंजेस आने के कारण वहाँ बैलेंस शीट में एक चीज़ एसेट में जिस तरीके का चेंजेस आया और जो बदलाव नज़र आया है, उसका इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिख रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पोजीशन आपको क्या हो सकती है, बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। 2 से 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि रेशियो और बैलेंस शीट के साथ साथ ऑर्डर बुक और कैश बुक में भी चेंजेस आए हैं, जिसके ब्याह पर हम यहाँ पे जो टारगेट ले रहा हूँ वो 440 का टारगेट ले रहा हूँ, जो एक हल्का सा जो है आपको पोजीशन दे सकता है और पोजीशंस बनाता हुआ नज़र आ सकता है। डिप को देखते हुए हमने यहाँ पे 430 का स्टॉप लॉस लिया। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर रेड्डीज का, इसका जो प्राइस है 6865 का है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट 2 दिन से इसने एक अच्छी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करी है। अगर हम ध्यान से देखें 6567 से उसने जो है एक अच्छा पोजीशन लिया, 6915 तक इसने पोजीशन बताई है। 200 रुपये तक की इसने अपनी पोजीशन 150 पौने 200 के हिसाब से इसने पोजीशन को अप किया है। जिस तरीके से ये वेरी बुलिश लेवल में जाता हुआ नजर आ रहा है, पोजीशन एज पर इंडिकेटर और वॉल्यूम लेवल से थोड़ा सा इसमें बेटर पोजीशन नजर आ रही है। फंडामेंटली भी इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आई है, जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पोजीशन जो है उस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ जरा आ रहा है, रेशो के अंदर चेंजेस होने के कारण, बाकी चीज़ों के अंदर चेंजेस होने के कारण यहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैं इसलिए इसके बिहार पॉजिटिव हूँ और मैंने जो इसका टारगेट लिया है 70-50 का ले रखा है, 7050 का इसका टारगेट है, जो आसानी से अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। डिप को देखते हुए पोजीशंस कुछ 6860 का स्टॉप लॉस लिया है। यहाँ पर पोजीशंस आप देखिए और वर्कआउट करता हुआ ये नजर आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है आईसीआईसी सिक्योरिटी का, इसका प्राइस है 777 का। इस पे अगर एक नज़र बना के चले तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें, 2 दिन के अंदर जो पोजीशंस बैक में चल रही थी वो थोड़ी खास नहीं थी, लेकिन कल एक वॉल्यूम नज़र आया और ये बुलिश लेवल पे इसकी पैटर्न पोजीशंस को नज़र आ रही है। लेकिन आफ्टर द बजट जो पोजीशंस मुझे नज़र आई है वो वैल्यूएशन कुछ अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी बुलिश लेवल पे आ सकता है, जिस बिहार पर जो वर्कआउट करता हुआ नजर आया और ऑर्डर बुक को जिस तरीके से ये अपनी पोजीशंस को अचीव करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पोजीशंस को देखते हुए एज पर फंडामेंटली लेवल पे मैं बता सकता हूँ कि हाँ कुछ चेंजेस होने के चांसेस बन जाते हैं। जिसके बिहार पर जो मैं इसका टारगेट ले रहा हूँ 795 का टारगेट हूँ, कल ये 791 का टच अपना करते हुए गया था, जिसको आसानी से आज ये 795 का टच करने के चांसेस बन जाते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 767 का स्टॉप लॉस है। इस पर अपनी पोजीशंस बना के चलें और अपना वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या है, इसका सेफुलर इंडिया का है, जिसका प्राइस है 3896। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। कल इसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, 13 ईएमआई के नीचे चल रहा है, बॉलिंजर बैंड का भी सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है और वेरी बेरिश लेवल के अंदर ही पोजीशन जा रहा है। वॉल्यूम लेवल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, टेक्निकली ये थोड़ा कमज़ोर मुझे नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ बैलेंस शीट की पोजीशंस के हिसाब से और फंड फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से चेक किया जाए तो जिस तरीके से इसके ऑर्डर बुक और कैश का यूटिलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी के इसके जिस तरीके से वर्कआउट कर रही है और जो पोजीशंस मुझे दिख रहा है नज़र आते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बाइंग पोजीशंस आने के चांसेस बन जाते हैं। जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो टारगेट ले रहा हूँ मैं 4015 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो पोजीशंस को नज़र करते हुए नज़र आ सकता है, आसानी से ही अचीव करते हुए नज़र आ सकता है। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। डिप को देखते हुए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया है वो 3860 का स्टॉप लॉस है। एक्शन जो रहेगा वो बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें ध्यान से देखूँ, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर, इस पे आप एक नज़र बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें पोजीशंस क्या है, पोजीशंस हैं हमारे पास क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप इंट्राडे एंड डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। HUL का बेटा बहुत ही अच्छा शेयर है, इसको मैं अगस्त के फ्यूचर के लिए लेके चल रहा हूँ, बाइंग पोजीशंस पे मैं इसको लेके चल रहा हूँ। प्राइस है 2783। इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखें तो अगर ध्यान से देखें तो पोजीशंस क्या है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस निकलती हुई आ रही है। इंट्राडे पोजीशंस भी बेटर है और डिलीवरी पोजीशंस तो है ही, जिसमें फ्यूचर की पोजीशंस को बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। वॉल्यूम लेवल का बढ़ना, 13 EMI के ऊपर जाना, सही तरीके से
जो है पोजीशंस को बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इंडिकेटर पोजीशन बहुत बेटर है। जिस तरीके से फंडामेंटली देखें रिजल्ट का आना और जिस तरीके से रिजल्ट का बहुत ही अच्छा बेनिफिट नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ आज भी इसमें बिकवाली के साथ साथ जो पोजीशन थी वो बदल जाएगी और ख़रीदारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं टारगेट जो ले रहा हूँ वो 2810 का टारगेट ले रहा हूँ, जो आसानी से अचीव होता जाता है, क्योंकि कल भी ये 2833 के हिसाब से टच करता हुआ गया हुआ था। पोजीशंस जो है अभी हमने अगस्त फ्यूचर को ले रखा है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2750। इस पर अपनी पोजीशंस बना के चलें। एक्शन बाय का रहेगा, एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्पिरिट का, ये अगस्त का फ्यूचर लेके चलना है। 1339 इसका जो है प्राइस चल रहा है। यहाँ पोजीशंस लेते हुए चल सकते हैं, यहाँ पर अपनी एक वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं ना। इस पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो टेक्निकली चार्ट भी बेटर पोजीशंस नज़र आ रहा है। इसके भी रिजल्ट पोजीशंस में जिस तरीके चेंजेस आई है, क्वार्टरली वैल्यूएशन को मैंने देखने की कोशिश करी। टेक्निकली 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेके चल रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा लेके चल रहा है, इंडिकेटर पोजीशंस भी बहुत ही अच्छी है। और दूसरा फंडामेंटली रेशियो और बाकी चीज़ों में जिस तरीके का डिजास्टर चेंजेस मैंने देखे हैं, उसकी पोजीशंस इसमें बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। यहाँ पर भी मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ वो 1387 लेके चल रहा हूँ, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। 1348 ने कल ही टच करके दिया हुआ था हमारे पास पोजीशंस लेके हुए। यहाँ पर स्टॉप लॉस है 1330 का स्टॉप लॉस है, एक्शन बाय का रहेगा, अपनी पोजीशंस बना के चले और इसका वैल्यूएशन लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा कंज्यूमर का, जिसका अगस्त का हमने लेके चलना है। 1270 इसका स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलनी है। टारगेट है हमारे पास 45 का। इसको देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ चल सकता है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, 2 दिन के बाद जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशंस को बनाया है उस तरीके से वर्कआउट करता सकता है। आफ्टर द जो है बजट, जिसके अंदर और पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। फंडामेंटली भी बहुत बड़ा बेटर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसके ऑर्डर बुक को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पोजीशंस बेटर नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं ऑप्शन की कैटेगरी के अंदर इसको कॉल लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा एक 31 का, एक्शन रहेगा बाय का। इसको ध्यान से आप लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NTPC का, इसका स्ट्राइक प्राइस है 385। अगस्त का लेके चलना है, कॉल लेके चलना है ऑप्शंस के अंदर। 14 रुपये 70 पैसे के करीब इसका मिल जाएगा। टारगेट 23 रुपये का है, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा पोजीशन है। जिस तरीके से इसने पियर्सिंग पैटर्न को बनाते हुए कंफर्मेशन पोजीशंस को दिया है, वो बेटर पोजीशंस चलती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली चार्ट के अंदर 13 EMI के ऊपर पोजीशंस है और उस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस भी बेटर पोजीशंस पे नजर आती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन बहुत बेटर रहेगा, वर्कआउट बहुत बेरी रहेगा, उस तरीके से वर्कआउट करता हुए नजर आ सकता है। पोजीशंस को बेटर पोजीशंस में लेते हुए उस तरीके से आप वर्कआउट करके नजर आ सकते हैं। रेशियो के हिसाब से बेटर पोजीशन चल रहा है। स्टॉप लॉस 10 का लेंगे और जिस तरीके से वर्कआउट है उसका एक्शन बाय का लेते हुए चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट करते रहिए और अपनी चीज़ का फ़ायदा उठाते रहिए। देन फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।